चाकू यहाँ पे क्यों रखा है? तुम्हें पता चल जाएगा अभी। मतलब मतलब अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ। तुम पागल हो रहे हो? तुम मेरे करीब आ रहे हो? हाँ तो हस्बैंड वाइफ है, करीब तो आ ही सकता हूँ ना। तुम्हें पता है सब कुछ, फिर मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? देखो, आज जाते हुए तुम्हारा डर और तुम्हारी बीमारी खत्म होगी या फिर मैं खत्म होऊंगा। पागल हो गए क्या? देखो, मैंने सोच लिया, बहुत सोच समझ के मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे अंदर ये जो डर है ना, जो तुम्हारी हम्म, बीमारी है, आज वो मैं खत्म करके मानूंगा। अब चाहे तुम्हें या तो मैं पता खत्म हो जाऊं या ये है खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता है मेरा रिएक्शन क्या आएगा, फिर क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ तो मैं तैयार हूँ ना उस चीज के लिए। तो इसलिए तुमने ये चाकू रखा है? बिकॉज आज मैं तैयार हूँ। पागल हो गई क्या कुछ भी? तो मुझ पर भरोसा है। है बट ये पागलपंती थोड़ी होती है कि अपना इनवाइट खुद ही देना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ना। सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको हम ढूंढने में जितने फंसते जा रहे हैं वो मुझे ही पता है। इसलिए जो सोल्यूशन मुझे अब लग रहा है मुझे वो करने दो। और बस तुम शांति से जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो मुझे। जब भी सोल्यूशन कुछ नहीं होगा तो है। पता चल जाएगा। अंजलि, ट्रस्ट मी, पास आओ। हम्म, मैं तैयार हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ। देखो, कभी ना कभी तो हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। और उसका सोल्यूशन यही है। ये उसका सोल्यूशन है? तुम पागल हो चुके हो। मुझ पे यकीन है। कई बार मेरे पास आने की कोशिश कर चुके हो। मुझ पे यकीन है। हम्म। तो फिर बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। उधर आओ। हम्म, वैसे हम इतने करीब आ गए और मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुम शायद ठीक हो चुकी हो। मतलब फाइनली अब मुझे लग रहा है कि मैंने शादी की है। कुछ भी। हाँ तो मतलब इतना टाइम बाद के फर्स्ट टाइम करीब आया हूँ तुम्हारे। तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ हुआ क्यों नहीं है। अंजलि, याद है मैंने तुमसे एक चीज़ पूछी थी क्या? कि तुम जब 8-9 साल की थी, 7-8 साल की थी, तुम कहीं गई थी क्या? हम्म। तुम उस टाइम गुस्से में आ गई थी, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि हाँ, एक अंकल के वहाँ पे गई थी। हम्म। उन अंकल ने तुम्हारे साथ। तुम ये सब बातें क्यों उठा रहे हो? क्योंकि ये जो तुम्हारा जो बीमारी है, तुम्हारा डर है ना, वो उसके हम्म। बाद ही शुरू हुआ है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ गलत करते थे और तुम उन्हें रोकती थी, तुम घबराती थी, बट तुमने कभी घर पे कुछ नहीं बताया। और इसलिए जब भी कोई इसकी बात करता है तुम उसका जिक्र नहीं करने देती हो। तुम बस ये ऐसा प्रेटेंड करती हो कि कुछ हुआ ही नहीं था। तुम उस चीज़ से भाग रही हो, बट तुम्हारा दिमाग नहीं भाग पा रहा है उस चीज़ से। वही सारी चीज़ें धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में आके ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही थी। अच्छा ठीक है, ये सब क्रिएट कर रही थी बट तुमने मुझे टच किया तो मुझे तो तुम्हें रिएक्शन आना चाहिए था ना मेरा, वो रिएक्शन क्यों नहीं आया? उसका एक रीज़न है। क्या? जब बचपन में तुम्हारे साथ गलत हुआ था ना, हम्म। तब तुम खुद को बचा नहीं पाई थी। तुम डर जाती थी, चिल्लाती थी, बट तुम खुद को बचा नहीं पाती थी, डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। तो वो जो हम्म। बचपन में शैतान था ना, तुम्हारी आंखों में जो बसा हुआ था, जब तक वो शैतान खत्म नहीं होता तुम्हारा डर खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा था कि आज अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगी और वो डर जागा, तुम मुझे मार दोगी, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने चाकू रखा था, बट तुम्हें याद है वो तांत्रिक? हम्म। तुमने उसको मार दिया तो तुम्हारा डर वहीं खत्म हो गया था। क्योंकि तुम्हारी नजर में वो शैतान मर चुका है। और तुम्हें ये सब कैसे पता चला? डॉक्टर से बात हुई थी, फिर तुम्हारी फैमिली से बात हुई, फिर जाके जब मैं वहाँ पे जहाँ पे तुम रहने गई थी वहाँ पे गए तो ये सारी बातें पता चली कि वो अंकल तुम्हारे साथ क्या करते थे क्या नहीं। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि जब भी कोई तुम्हें टच करता है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो। हम्म। बट अब तुम ठीक हो। फाइनली मैं अब ठीक हूँ।
मतलब कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया और फाइनली हम इतने करीब पे आ गए। बट अभी तो प्रॉब्लम और है हमारे बीच में। धीरे धीरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। बट तुम हैप्पी नहीं हो? सबसे बड़ी हाँ, प्रॉब्लम जो थी उसका मैं सोल्यूशन मिल चुका है हमें। मैं हैप्पी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कुछ क्या? कि इतना सब पता होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ खड़े हुए हो, वो क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। और आज अगर तुम मुझे मार भी देती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे मारने के बाद तुम ठीक चाटा हो वाटा जाते। खा लोगे तुम? नहीं, सच में मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर अभी भी बीमारी है और तुम मुझे मार दोगी। और और मैं मैं कुछ कर तैयार था इस देती चीज़ तो? के लिए। हाँ, तो मैंने बोला ना, मैं तैयार था इस चीज़ के लिए। क्योंकि मुझे मारने के बाद तुम अगर ठीक हो जाती तो बस सब कुछ सही था मेरे लिए। तुम तो चाहते ही हो मैं खून पे खून करती रहूं। पागल हो गया। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मैं। जो हमारी 3 प्रॉब्लम थी हम्म, उसमें से एक क्लियर हो गई, तुम ठीक हो चुकी हो। पर 3 में से 2 सबसे बड़ी है। नहीं, देखो तुम ठीक हो चुकी हो ना। ये हम्म, बात मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर लूंगा कि हाँ तुम ठीक हो चुकी हो, वो तो वो मान जाएंगी। अब बाकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बची, वो जब आएगी तब आएगी, तब तक लाइफ जीते हैं, है ना। तब आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है आने वाली ही होगी। नेगेटिव औरत, चुप हो जाओ। हम फाइनली एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। तुम बड़ा खुश हो। तो खुश नहीं हूँ। मेरी बीवी जिसके मैं कभी करीब नहीं आता था, डर लगता था करीब आने में, आज फाइनली मैं उसके करीब आया हूँ। वो ठीक हो गई है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? हम खुशी दोनों है ठीक हो चुकी मुझे। हो। हम दोनों अरे, उसके करीब आ चुके हैं। तुम इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? हो तो रही है। तो फिर मुझे तो खुशी हो रही है, तुम्हारा पता नहीं क्या है। तुम्हारे मन में अच्छा। ना बस टेंशन भरी पड़ी है वो वाली। हम्म। उस टेंशन को छोड़ो और आगे बढ़ो। कैसे छोड़ दूं? अरे जब होगा तब देखा जाएगा ना। तो अभी फिलहाल हमें घर पे भी चलना चाहिए। घर पे तो चलना चाहिए। सॉल्यूशन तो घर वाले में निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे तो मैंने फैमिली से बात की थी, उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर वो हम्म। नहीं मान रहे थे। बट अब तुम ठीक हो चुकी हो तो दोनों मिलके कन्विंस कर लेंगे। कैसे कन्विंस करना है, सोचो कुछ। नहीं, सोचना पड़ेगा। क्या नहीं? सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा बोल दूँ कि हाँ तुम्हारी तबीयत खराब हुआ करती थी, बट अब तुम ठीक हो चुकी हो। ये सारी चीज़ें तो बता नहीं सकता इतना डीपली, तो बस नॉर्मली बताना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम अकेले जाके मना के आओगे या मुझे लेके जाओगे? दोनों चलेंगे। तो आपके यहीं पे रहने का इरादा है? दोनों चलेंगे हल्के मना के घर के अंदर। हाँ, वैसे बुरा नहीं है इधर पे। सही कह रही हो, हत्या लो मेरे दोस्त का घर। अच्छा, तुमने हटिया रखा है हम और दोस्त यहाँ का पे ना घर। थोड़ी सफाई करके चलना, गंद फैला दिए पूरे घर में। चाटा लगेगा ना, सीधे हो चाटा क्या जाओगे। लगेगा? यहाँ वहाँ चीज़ें उल्टी फिल्टी चीज़ें फैला दी हैं। किचन देखो कितना गंदा है। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना गंदा किचन रखती हो? तुम कितने गंदे हो ना। अब तुमसे ना एक बीवी वाला फील आ रहा है मुझे। मतलब सब कुछ हो गया तो तुम पति वाले रोब झाड़ रहे हो मेरे ऊपर। हाँ तो हेट। वैसे मजा तो तुम्हें भी आया होगा। हैं? नहीं, क्यों? ऐसे। जाओ झूठी। क्या शुक्र समझ मानो, आ रहे हो? शुक्र मानो तुमने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, सिंगल थी। वरना। वरना क्या? वरना उसकी ओए, धजिया उड़ जाती। कभी किसी लड़की के करीब ही नहीं आता बेचारा डर के मारे। जैसे तुम्हारी हो गई थी हालत। वो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, वैसे तुम पे नहीं जाओगी किसी के करीब, पूछो क्यों? क्या नहीं करोगी? तुम भी किसी के करीब नहीं जा पाओगे। हाँ, क्यों जाऊंगा? मैं तो तुम्हारी ही जाऊंगा ना करीब। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने वो रूप तुमने देखा हुआ है। तो मैं तो तुम्हारी ही करीब आऊंगा ना। मैं भले ठीक हो गई हूँ, बट वो रूप मेरे को आता है लेना। हाँ तो ले लो, मैं वैसे भी तुम्हारे ही करीब जाऊंगा, किसी और करीब जाने की इच्छा भी नहीं है जाने मेरी। की सोचना भी मत। इच्छा भी नहीं है मेरी। इच्छा तो छोड़ो, जाने की सोचना भी एक मत। तुम्हें झेल रहा हूँ वही बहुत है। तुम मुझे झेल रहे हो? हाँ मतलब झेल ही रहा हूँ ना, एक तरीके से इतनी सारी प्रॉब्लम साथ में लेके आई हो। उसे झेलना नहीं बोलते। तो क्या बोलते इसको पति पत्नी का साथ निभाना बोलते। हैं? अच्छा।
तुम्हें पता ही नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते चलो अब अगर ये पति पत्नी का साथ निभाना साथ ही और खत्म हो गया हो तो तैयारी कर लो, चले। हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, अभी तुमने बोला तो तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारे दोस्त का जो एक घर है, इसको साफ सफाई की जरूरत है। हाँ, साफ सफाई थोड़ी बहुत साफ मतलब ठीक ठाक कर लो, मतलब जो भी हाँ, अपनी तो पर्सनल रूम चीजें का वो उठा तुम लेते ठीक हैं। कर दो और किचन में ठीक करके आते हो। जल्दी आना, नहीं नहीं, मैं तो बस में जा रही हूँ किचन में। क्योंकि शाम को निकलेंगे तो अभी टाइम है सफाई करने के बाद। थोड़ा टाइम बचेगा ना तुम्हें इसके लिए। चुप रहो। क्या दिक्कत है तुम्हें, अब तुम ठीक हो चुकी हो ना। जी मतलब वो नहीं। तो डर के मारे किया था जो मैंने अभी किया था, उसमें तो ये डर था? नहीं ऑब्वियसली, मतलब उसमें एक था ना कि सब अगर साफ ये डर था, सेड़ दो। नहीं नहीं, अगर ये डर था तो हम्म, बिना डर के करोगे तो फिर क्या करोगे? वो जब तुम किचन साफ करके आओगी तुम्हें पता चलेगा। चुप रहो। जल्दी आना। हाँ ठीक है। वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम्म।